मांगीलाल, जी साहब जी। तो देख रही है मतलब पिंकी जी आज कितने दिनों बाद लड्डू अपने हाथों से बनवा रहे हैं। तो पता है क्यों? छिड्डू है ना, छिड्डू, उसको किसी और का हाथ का कुछ पसंद ही नहीं आता। बावर्ची। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपके बावर्ची का हाथ का भी पसंद नहीं करती? अरे मंगीलाल, वो बावर्ची ने ना कल वो दही पापड़ी चाट बनाई थी, उसने उसमें वो भुना हुआ जीरा डाले बिना ही छिड्डू को दे दिया। मतलब छिड्डू एकदम चिढ़ गए, गुस्से में आ गए। उसने साफ कह दिया कि भाई आज के बाद आप ही के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी बस। सही कहा इंस्पेक्टर पिंकी। अपने छिद्दों से कहना बस थोड़े ही दिन की बात है, तुम हमेशा के लिए घर बैठने वाले हो। अपना गुड आफ्टरनून सर। ना मतलब पिंकी जी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी बात ठीक से समझ ना पाई सर, क्या मतलब बोल रही है? आज सुबह तुम्हारे पास एक केस आया था ना, जिसमें एक औरत ने अपने सेठ का सर फोड़ दिया। हाँ? और तुमने उसे अरेस्ट करने के बजाय उसे रिहा कर दिया। ना ना सर, आपको एकदम गलत इन्फॉर्मेशन मिली है सर। पिंकी जी ने उस सेठ को ना लॉकअप के अंदर बंद कर दिया है सर। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर पिंकी? सर सेठ का फूटा और तुमने गिरफ्तार भी उसी को कर लिया। मतलब कल को अगर तुम्हारे पास मर्डर का केस आएगा तो तुम कातिल को जाने दोगे और मुर्दे को अरेस्ट कर लोगे। सर सर सर, हाँ हाँ हाँ। आपके लिए पेपर आया है अभी अभी। अच्छा सर, ये अपना फैक्स आया सर हेडक्वार्टर से। इसमें लिखा है कि बंटी बबली नाम के चोर चोरनी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन दोनों में से चोरनी जो है बबली, वो चांदनी चौक में लोगों को चूना लगा रही है। बबली हैं? ये तस्वीर तो ओ। इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। बी सीरियस। अब कुछ दिन के लिए तुम अपनी कढ़ाई, कलछुन, बेलन इनको साइड में रख के इस केस पे फोकस करो। हाँ जी। बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। इस बबली नामक चोरनी ने बड़े बड़ों के नाक में दम कर रखा है। हमें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना रहेगा, समझे? ये सर 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 पिंकी जी ना आपसे वादा करते हैं सर, ये जो बबली है ना, ये बहुत जल्द आपके कदमों में बबल की तरह पड़ी होगी सर। कुछ नहीं हो सकता इस इंस्पेक्टर पिंकी का रसोइया। हाँ सर। करेक्ट। 55 से दिल्ली में रह रहा हूं। बबली। करो, ये वही सेब है ना जो कल मेरे हाथ से छूट कर नाले में गिर गया था? नाना छटन के भैया, ये तो ऐसे ही छेड़ते रहते। ये बहुत अच्छे वाले सेब है, 300 रुपए किलो वाले सेब आज सुबह ही लाए हैं, खाओ। केला भी तो है, वो क्यों ना खा लिया इसने? अरे ना जीते, वो तो मैंने सुबह सुबह खा लिए। वो क्या सुबह कब्ज हो रही थी तो मेरा उसे खाने से मेरी कब्ज बिल्कुल ठीक हो गई, एकदम फर्स्ट क्लास। तुम्हारी बेहतरीन केला था भाई। अबे तू भी मेरी जिंदगी में कब्ज की तरह है। अब मेरी समझ में ना आ रहा कि तुझे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए मैं क्या खाऊं। क्या इलायची के पापा, जब देखो जब मेरे भाई को भगाने में पड़े रहते हो। मेरे तो भागे फूट गए। क्या हो रहा है सेठ जी? पिंकी जी ना आज बहुत ही ऐसा मतलब बुरी वाली खबर देने आए। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे वाह भाभी जी, ये मतलब भिंडी रखी है, भरवा भिंडी बना रही है आप। एक काम कीजिएगा, इसमें ना थोड़ा सा ऐसे अमचूर पाउडर ना ऊपर से ऐसे ऐसे डाल देना, बहुत ही टेस्टी बनता है। पिंकी जी ने परसों बनाया था। हाँ दरोगा जी, अरे आप यहाँ पे भरमा भिंडी की रेसिपी जो है बताने आए हैं या पंचायत करने? साहब जी, आप पंचायत करने नहीं बल्कि एक बुरी खबर देने आए हैं। हाँ मतलब सेठ जी ऐसा है कि पिंकी जी ने बहुत ही सीरियस मैटर पे बात करने आए हैं। हाँ, आपको पता है चांदनी चौक में ना एक चोरनी घूम रही है बबली नाम की, जिसको पुलिस बहुत सालों से ढूंढ रही है और सबको सतर्क रहने के लिए बोला गया है। पिंकी अंकल। हाँ जी। क्या बात है, कहाँ हो गई चोरी? एकदम टॉप सीक्रेट हो रखा है भाई, एकदम हम लोगों में से ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए एकदम।
दरोगा साहब कैसी बात करती, वो तो मैंने घोट के पी ली। तुम्हारी जान कसम बाहर ना निकले, कतई ना निकालूंगा ना, मैं तो पेट के अंदर रखूं। क्यों? वैसे भी सर कब्ज हो रखा है, कुछ भी बाहर ना आने वाला है। अच्छा दादा, खैर सेठ जी, और उससे भी बड़ी बात ये हो रखी है कि पिंकी जी को ना मतलब आज पूरा का पूरा शक हो रखा है कि ये जो बबली है ना, ये आपके वाली बबली है। मतलब ये जो पिंटू है ना आपकी बबली, वही बबली हो रखी है। क्या? पिंकी अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे अपनी पिंटू भाभी तो बहुत ही शरीफ औरत है, और आपके पास क्या सबूत है कि वो चोरनी है? ना ठीक है इलायची, पिंकी जी के पास कोई ऐसा ठोस सबूत ना, पर ये देखो, ये जो उसने उस दिन कागज दिया था ना, है उसमें देखो जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये बबली के एड्रेस से सेम मैच होता है। देखो, और ये हो रखा है वो स्केच, बबली का स्केच, देखो हूबहू पिंटू। देख रहे? दरोगा जी, हाँ जी, ये हूबहू जो है पिंटू जी की तरह ना, पिंकी जी की तरह है। अरे ये पिंकी जी का स्केच कहाँ से आ गया? साहब जी, हाँ खैर, ये हाँ ये देख लो। हाँ बिल्कुल मिसेस पंचम की तरह है, एकदम हूबहू। दरोगा जी, हाँ आप मिसेस पंचम को धर दबोच क्यों ना लेते हो? बस मतलब यही देखो, ये सेठ जी, बस यही एक फर्क हो रखा है। आप जैसे आम आदमी और पिंकी जी जैसे दबंग दरोगा है। आपको पता है मतलब ऐसा है कि पिंटू जी बिना पिंकी जी बगैर कोई ऐसे सबूत के ऐसे हाथ डाल ना सकते, पर कोई बात नहीं, पिंकी जी बहुत जल्दी सबूत इकट्ठे कर लेंगे, पता है। हाय राम, पिंटू छोड़ नहीं निकले, मेरे तो भाग ही फूट गए। पिंटू जी चोरनी? बेवकूफ लोग ये नहीं जानते कि मैं बबली को जानता हूँ, और पिंटू जी बबली नहीं है। कभी सोचा ना था। बताओ, इतनी भोली वाली मासूम सी दिखने वाली औरत चोर भी हो सकती है? बस क्या बताए सेठ जी, आया था ये धोखा है सारा। खैर आप लोग ना सब सतर्क रहना, ठीक है। बाकी जो कुछ भी है ना पिंकी जी संभाल लेंगे। हाँ, बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ। दरोगा जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूँ। आइए आइए आइए। ये लिखिए। हाँ अच्छा भाभी जी चलते, वो अमचूर जरूर डालना। हाँ हाँ आइए आइए। हाँ हाँ, बहुत टेस्टी बनता है। मम्मी मैं अभी आई। क्या सोच रहे हैं चटंकी? सोच रहा हूं एक तरफ तो पिंटू के प्रति मेरा प्यार, और दूसरी तरफ रहने का इंतजाम मुझे सोच रहा हूं। तो सोच क्या रहा है? मार दे चौका और छीन ले अपना कमरा। नहीं भैया, साफ सी बात है, पिंटू जैसी मासूम लड़की पे मैं ये इल्जाम नहीं लगा सकता। ना बिल्कुल ना ना ना, ना भैया। जिंदगी की सबसे बड़े फैसले की घड़ी आ गई है। एक बार तेरा कमरा तेरे साथ में आ जाए, फिर तू पिंटू जी को पटा लेना।
फिर वो लंबू को छोड़ के तेरे पास आ जाएगी। चलता हूँ। पिंटू जी जरा बड़ा यम्मी खाना बनाते हो। मैंने ना सोच लिया मैं खाना बनाना नहीं सीखूंगी, शादी के बाद भी आप ही खाना बनाना। अरे सुनीता जी, मुझे कोई दिक्कत ना खाना बनाने में, बल्कि अब तो खाना ना बनाए तो हाथों में खुजली सी होने लगती है। क्या बात है भाई, मजा आ गया भाई। तूने बताया नहीं इसमें तूने अमचूर पाउडर डाला है या फिर अनारदाना पाउडर? साले नीचे से चुरा के लाया ना तू। पिंटू जी खाना चुरा के मुझे खिलाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी छत पर है। अरे इलायची जी बिल्कुल, जीजा जी छत पर हैं और बस खाना खा रहे हैं। जीजा जी ये घर का खाना ना धरा का धरा ही रह जाएगा, जो न्यूज लेकर आई हूँ। पिंकी अंकल आए थे भी नीचे। तो ठीक है इलायची जी, पुलिस वालों से चोर डाकू डरते हैं, हमें क्या डरने की जरूरत है जो हम अपना खाना पीना छोड़ दें? क्यों भाई? एग्जैक्टली, चोर डाकू डरते हैं इसलिए आपको डरना चाहिए, और स्पेशली पिंटू जी को। हैं? अरे हमने कौन से एटीएम उखाड़े? थोड़े से छोले और 3 चम्मच हलवा लेके आईएनटी जी का बना हुआ चुरा के। हैं? अब जरा से हलवे के लिए पुलिस थाने में शिकायत करना जरूरी था क्या? पिंटू जी बात हलवे की नहीं है, दरअसल ये हुआ है कि हमारे चांदनी चौक में बबली नाम की चोरनी घूम रही है। हाँ तो घूमती रहे, कौन सा मेरे पैरों से घूम रही है? हैं? अरे मेरा क्या चुरा लेगी, मेरी तो चप्पलें भी 6 साल पुरानी है। Really? चुराया तो आपने पिंटू जी, उसका नाम और उसका एड्रेस। मतलब ये कि पिंटू जी का जो सर्टिफिकेट बनाया ना, नाम है बबली, तो वही बबली है, चोरनी बबली। और पता नहीं कैसे इन लोग की शक्ल भी थोड़ी थोड़ी मिलती है, मैंने खुद देखा है। मतलब अब मेरी बैंड बजेगी? जी हाँ, और पिंकी अंकल को पूरा पूरा यकीन है कि आप वही बबली हो। हे रब्बा यार, ये लो मैंने शुरू से कहा था ये राधे 1 नंबर का गधा है। देख फंसा देना पिंटू जी को। पिंटू जी आपकी फंसने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या ले लो ले लो? 1 नंबर का पनौती है तू भाई। पूरी दुनिया में इकलौता नाम था बबली जो आके तुझसे चिपक गया। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? भाई इसमें तेरी गलती नहीं है, तू 1 नंबर का मनहूस है, क्या कर सकते हैं। भगवान का ना बहुत तगड़ा वाला मूड ऑफ रहा होगा तेरी किस्मत लिखते वक्त। भाभी माँ देखो ये कैसी बातें कर रहा है हमसे। बेटे बुरा मत मानना, लेकिन इस मामले में ना मैं जीजा जी के साथ हूँ। किस्मत तो बड़ी मनूस लिखवा के आए हो बेटे। भाभी माँ, बेटे, भाभी माँ, बेटे, भाभी माँ। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आई अग्री। इलायची जी कुछ करिए यार, ये पिंटू बर्बाद हो जाएगा और साथ में हम भी यार। यार बात तो संभालनी पड़ेगी, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं बेटे की। देख लिया जीजी, बगल में चोर और पूरे मोहल्ले में शोर। और दावते खिलाओ ठगों को, हमारे खिलाओ भैया। छटंकी भैया, मुझे तो यकीन ही ना हो रहा है कि पिंटू चोर नहीं है। अरे किचन में दाल चावल के डिब्बे में मेरे पैसे हमेशा रहते थे, पर उसने कभी ना हाथ लगाया। तेरा भाई जो है दाल चावल के डिब्बे में कुछ छोड़ेगा तब तो मिसेस पंचम उसमें से कुछ चोरी करेंगी। घूम फिर के सारी बातें मेरे भाई पे ही ले आओ, मेरे तो भागे फूट गए। पापा, हाँ पिंकी अंकल सही थे, पिंटू भाभी बबली है।
पिंटू भाभी बबली है? मतलब मिसेस पंचम बबली है? अरे ये टन को छोड़ूंगा ना मैं, बता रहा हूं। मैं अपने घर में ये डाकू और चोर न पालने वाला। एक मिनट शांति, पूरी बात तो सुन लीजिए ना मेरी पापा। दरअसल क्या है, पिंटू भाभी से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बहुत रोते हुए बताया कि वो थी चोरनी, लेकिन अब वो शराफत की राह पे चल पड़ी है। जब से शादी हुई एकदम बदल गई है। मतलब मान लो 1.5-2 साल से उन्होंने एक चवन्नी तक नहीं उठाई है। बताओ जरा। मतलब चवन्नी ना उठाई तो क्या हम उसकी चवन्नी उठाने का इंतजार करेंगे? पापा यार ये गलत बात है यार। चोरी छोड़ के शराफत की राह पे कोई जा रहा है तो मतलब हम हेल्प भी ना करें कि उसे बदल जाए, वो बंदा ठीक हो जाए? नहीं। अरे यार, पिंटू भाभी चोरनी से गृहिणी बन चुकी है। मम्मी यार सच्ची बताना, कितनी बार आपकी हेल्प नहीं की इन्होंने किचन में? सच्ची बताओ। हाँ, इलायची तो बात तो सही कह रही है बेटा। अब देखो, किचन में तो मैं सब कुछ उसके कंधों पे छोड़ करके खड़े खड़े ऊँगती रहती थी। पापा देखो मैं बता रही हूँ कि करीब 2 साल हो गए उन लोग को यहाँ आए हुए। आप बताओ कोई चोरी हुई? नहीं। हाँ वो बात अलग है, जो छटंकी मामा ने कई बार हाथ साफ किया है, लेकिन पिंटू अभी ने कभी हाथ गंदा नहीं किया। एक बात बताओ इलायची, अपने घर से कुछ लेना चोरी ना कहलाता है? तू बकवास मत कर, बता रहा हूं मैं। पापा आप तो सारी लेडीज की हेल्प करते हैं ना, तो क्या अपला नारी की हेल्प नहीं करेंगे? देख, लेकिन मान लो कि आपने ने घर से बाहर निकाल दिया आज, और फिर उन्होंने गुस्से में आके फिर से चोरी करना शुरू कर दी। फिर किसी के घर में गई चोरी करने के लिए, और मान लो पकड़ी गई, तो क्या होगा? अरे क्या पता गुस्से में उस बंदे के इन्होंने चाकू घुसेड़ दिया तो? मतलब एक चोरनी जो मासूमियत की राह पे चल पड़ी थी, उसको मर्डरर बना देंगे आप? पापा अब डिसाइड आपको करना है कि आपको पापी मुरारी बनना है या दयावान मुरारी। द चॉइस इज योर्स। ना मतलब क्या तो सही रही है तू, है ना? मिसेस पंचम और ये टन जो है इतने समय से हमारे घर में रह रहे हैं, तो हमारे घर का हिस्सा हो गए, है ना? चल जाके कह दे मैंने माफ कर दिया उन्हें। देखा सुन, कह दियो उनसे कि आगे अगर ऐसी कोई गलती हुई ना तो छोड़ूंगा ना मैं उन्हें। अबे सीख ले, एक औरत बदल गई लेकिन इतना लंबा चौड़ा आदमी ना बदला। थैंक यू पापा। I love you। लव यू बेटा। I love you too। इसका मतलब जानती है? नहीं, तुमसे प्यार करती हूँ। ये तो आई लव यू हुआ। और तू? मतलब दो। मैं तो भागी फूट गया। मैं तो अकेला ही हूँ। मंगीलाल जी साहब जी। पिंकी जी का ना मतलब ऐसे दिमाग काम करना बंद कर दिया है। पिंकी जी बोल रहे हैं। करता कब था? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपका दिमाग काम करता कब था? मतलब आपका दिमाग ना कारनामे करता है। कैसे बड़े से बड़े केस को ना आप यूं डकार के सुलझा देते हो। हाँ वरना वो तो है मंगीलाल, पर ना मतलब पिंकी जी क्या सोच रहे थे, जो केस हो रखा ना, पिंकी जी इस केस को एकदम मतलब ऐसा पक्का करना चाह रहे थे कि ये जो पिंटू है यही बबली हो रखा है। इस बात का सबूत चाहिए पिंकी जी को। अच्छा हाँ तो साहब जी आप एक काम कीजिए, उन दोनों के ना फिंगरप्रिंट्स मैच कर लीजिए। अरे वाह वाह, हाँ ना मतलब पिंकी जी एक्चुअली यही सोच रहे थे। पिंकी जी सोच रहे थे जाएंगे पिंकी जी और पिंटू को छेड़ेंगे और उसके थप्पड़ का निशान अपने गुलाबी गालों पे यूं लेके आ जाएंगे। करेक्ट, और आपके गाल काट के ना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज देंगे हैं।
नहीं, मैं तो ये कह रहा था साहब जी कि मतलब मेरा मतलब ये है कि मतलब मेरे दिमाग में ना आपका एक बेहतरीन आइडिया आ रहा है। हाँ, वो देखा तू देख रही है मंगीलाल, मतलब पिंकी जी ने यहाँ दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया और आइडिया एक के बाद एक आ रहे। बता बता बता, जल्दी बता। जी आइडिया ये है साहब जी, आप ना पिंटू भाभी को ना जूस पिलाने के बहाने बाहर लेके जाइए। हाँ। हैं, और जूस पिलाने के बहाने उनकी उंगलियों का निशान गिलास पे ले लीजिए। अरे वाह वाह मंगीलाल, मतलब पिंकी जी देख रही है, तू पिंकी जी के साथ रह रह के ना और होशियार होता जा रही है। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ ये। पुष्पा तू बाकी काट ले, पिंकी जी आ रही है। जी जा बेटा, तू जूस पिला और मैं तेरी अय्याशियों की तस्वीर निकाल के कमिश्नर साहब को भेजूंगा। जूस